सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परम प्यारे परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रामायण में प्रसंग आता है, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गुरुमुखो, ये स्वभाव से ही हर इंसान में, हर प्राणी में, हर शरीर में अभिमान का मादा रहता है। अभिमान किसी को अपने हुस्न का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को इज्जत मान बड़ाई का होता है। कुछ न कुछ कैसे भी इसके अंदर अभिमान रहता ही है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा अभिमान होना चाहिए, अगर अभिमान करना ही है तो फिर धन का क्यों करें? धन तो यहीं रह जाएगा। और हुस्न का करें तो शरीर के साथ वो भी यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान बड़ाई इज्जत प्रतिष्ठा का करें तो वो भी ये शरीर तक ही सीमित है। लेकिन अगर ये भगवान का अभिमान करे, जिसकी ये संतान है, जिसका ये अंश है, तो ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अभिमान तो करना ही है इंसान ने, ये स्वभाव से ही ऐसा है। जैसे गुरुवाणी में वचन आता है, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर प्यार ही करना है, प्रेम ही करना है, अभिमान ही करना है तो प्रभु का करो, परमात्मा का करो, सतगुरु का करो, जो हमारे अंग संग रहे और वो अभिमान सुखदाई हो। और जितने भी अभिमान है, धन का अभिमान है, ये दुख देता है। हुस्न का अभिमान है तो वो दुख देता है। मान बड़ाई प्रतिष्ठा अगर आज मिल जाए, कल छिन जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जो सतगुरु का प्यार है, सतगुरु का ध्यान है, सतगुरु का सिमरन है, सतगुरु की सेवा है, ये अभिमान अगर आदमी को आ जाए तो फिर इसका बेड़ा पार हो सकता है। ये संसार में भी सुरखरू और सुखमयी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, और मालिक की दरगाह में भी इसको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जो वो सतगुरु का प्यारा है, और जो वहाँ इसको कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। उनका शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में रहते हैं। तो जब हम इस मिथ्या शरीर को छोड़ करके, क्षण भंगुर शरीर को छोड़ करके इस संसार से जाएंगे मालिक की दरगाह में, तो मालिक हमारे सामने खड़े होंगे। जिथे लेखा मंगिए उत्थे खड़े दिसन। जिथे वहाँ हमसे लेखा मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, भाई संसार में किस लिए गए थे, किस चीज़ का अभिमान किया, क्या चीज़ इकट्ठी की, किस चीज़ के किसके साथ प्रेम बढ़ाया, किसके साथ मोह फंसाया। तो जो कुछ भी जितना भी है, चाहे मोह फंसाना है, चाहे प्रेम बढ़ाना है, चाहे अभिमान करना है, जितने भी अवगुण विकार इस शरीर में हैं, अगर उसका दृष्टिकोण भगवान के साथ जुड़ जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, सतगुरु के साथ जुड़ जाए, तो वो ही जो दुखदाई चीज़ें हैं वो सुखदाई हो जाती हैं। अब विचार करो
कि हमको क्या करना चाहिए। झूठा अभिमान करना चाहिए, झूठे तन पे भरोसा करना चाहिए, अपने हुस्न पर, अपने शरीर का जो सुंदर ईश्वर परमात्मा ने दिया है, तो वो जो है ना उसके ऊपर अभिमान करना चाहिए। इनका अभिमान तो यहीं रह जाएगा, इस संसार में ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम ईश्वर परमात्मा से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और उनका अभिमान करेंगे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, और फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो अगर कहते हैं अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत और मृतक कहिए नानका ये प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर हो, कुलीन हो, चतुर हो, मुख से ज्ञान एक कथने वाला हो, दुनिया को ज्ञान उपदेश देने वाला हो, वो सब मिथ्या है। मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका ये प्रीत नहीं भगवान। जब हम इस शरीर को छोड़ करके ईश्वर परमात्मा के साथ जाएंगे तो फिर ये शरीर तो साथ होगा नहीं, जीवात्मा होती है साथ में, और जीवात्मा अजर अमर है। तो जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न साके जाले, गुरु का शब्द रखवा ले। तो उसको वो अजर अमर है हमारी आत्मा जो इस शरीर को चलाती है। तो अजर अमर चीज़ को हम सतगुरु के साथ जोड़ दें तो फिर हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे जीवन में भी सुख और लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख, और सतगुरु से जो प्रीत बढ़ती है वो हमारे अच्छे कर्म बनते हैं और हम जो है ना उस सतगुरु में समा जाते हैं। तो इसीलिए संसार में आते हैं। लेकिन आम दुनिया में माया को वैल्यू देते हैं, माया का महत्व उनको समझ में आता है, अपने सुंदर होने का महत्व उनको समझ में आता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, कुलीन चतुर, मैं बहुत सियाना हूँ, समझदार हूँ, ये सब बातें उसको समझ में आती हैं जो कि मिथ्या है, झूठ है, फरेब है। लेकिन जो असली चीज है वो इसकी समझ में नहीं आता है, और इन चीज़ों को ही वो अपना मान लेता है तो ये दुखी और परेशान होता है। तो गुरुमुख को अगर अभिमान ही करना है तो फिर सतगुरु का करना चाहिए। सतगुरु को अभिमान करने से हमारे और जितने भी दुख दर्द कष्ट क्लेश वो सब दूर चले जाएंगे। और ये जितना भी ये जो सुख चाहता है, जिनको अपना बनाना चाहता है, वो ऑटोमेटिक उसके अपने बन जाएंगे अगर सतगुरु उसके अपने बन जाएंगे। तो हमको सतगुरु को अपना बनाना है। मिथ्या शरीर को नहीं देखना, मिथ्या धन को नहीं देखना, मिथ्या मान प्रतिष्ठा को नहीं देखना, सतगुरु को सच समझना है। सतगुरु का नाम सच है, नाम सच जग झूठ है और सुरत शब्द पहचान। नाम ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है इस संसार में। और महापुरुष तो अजर अमर है, जहाँ जाओ वहीं वो खड़े हमको मिलेंगे। हमारा जो है ना कल्याण करते हैं, हमारा लोक परलोक में हमारे सहायक बनते हैं। तो इससे और अच्छा अवसर, ऊंचा अवसर इस घोर कलयुग में किसको प्राप्त होता है? ये हम गुरुमुख ही हैं, जिनका गुरु की तरफ मुख है। तो सिर्फ मुख ही मुख नहीं होना चाहिए, उनका अभिमान भी होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज है। पुराने ज़माने में श्री अनंतपुर में आपस में जब बस में संगत आती थी, या यहाँ भी
तो कितनी देर तक जयकारे बोलते थे, क्या बोलते थे? हारा वाला मेरा है, वो कहता है मेरा नहीं तेरा है, वो कहता है तेरा नहीं मेरा है, हारा वाला मेरा है, तेरा नहीं मेरा है। तो ये कितनी खुशी देता है, कितना आनंद देता है, कितना एक आनंद विभोर हो जाता है आदमी, क्योंकि वो सच है। और सच के साथ संगत करने से दुख नहीं आते। कोई बोले कि मैं सत्य का संग करता हूँ, सच बोलता हूँ, सच्चे रास्ते पे चलता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, लेकिन वो अपने मतलब के लिए करता है, तो फिर उसको लाभ नहीं होता। निस्वार्थ एक सच्चे मन से, हृदय से जो सतगुरु को अपनाता है, तो सतगुरु उसको अपना लेते हैं। तो फिर ये दुखों के सागर से गोते नहीं खाता, दुखों के सागर में गोते नहीं खाता, वो सुख रूप हो जाता है। तो हमको गुरु को सुख रूप होना है। ये झूठे एक मान सम्मान, शरीर पे अभिमान करना, ये सब दुखदायी है। सब चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं। जब यहीं रह जाने वाली हैं तो इनसे नाता कैसा, इनसे प्रेम कैसा, इनके साथ संबंध कैसा? इनके साथ कुछ नहीं, कोई हमारा साथ नहीं देता। रिश्तेदार, परिवार, शरीर, अपना शरीर, ये भी हमारा साथ नहीं देता। जिसको सारी उम्र छोटे से लेके बुढ़ापे तक इसकी कितनी सेवा करते हैं, कितना इसको मानते हैं, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता गुरुमुख को। ये एक न एक दिन धोखा दे जाता है, लेकिन सतगुरु धोखा नहीं देते। सतगुरु हमारी जीवात्मा का कल्याण सोचते हैं, हमारा भला सोचते हैं, हमको लोक परलोक में हर वक्त हमारी सहायता करते हैं। और इसलिए हर तरफ से ध्यान को हटा करके सतगुरु के नाम में ध्यान लगाएं, सतगुरु को अपने हृदय में बसाएं, सतगुरु का सिमरन करें, सतगुरु के स्वरूप को अपने हृदय में बसाएं। हर समय इतना, जैसे मीराबाई जी ने बसाया। मीराबाई जो है, देखो उसमें कलयुग में हुई, लेकिन उसने इच्छा प्रकट की, मन बनाया, तपस्या की, भजन किया, ध्यान किया, तो उसने द्वापर युग से कृष्ण भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया शरीर में। तो ये उसके लिए कमाई भी करनी पड़ती है गुरुमुख को। जो कमाई करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में फंस करके हम अपना समय नष्ट करते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं। इतना अनमोल समय हमको मिला है, सांसों की पूंजी मिली है, इसको लेखे लगाना है सतगुरु के ध्यान में। ऐसा ध्यान करें जो वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, हम उनसे अपने मन का हाल सुनाएं, वो हमारे मन का हाल सुने, हमारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। लेकिन हमको भरोसा नहीं होता, हमको विश्वास नहीं होता, तो इसलिए हमको सब तरफ से, चारों तरफ से दुख दर्द कष्ट क्लेश वो जो है ना घेर लेते हैं। जैसे सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की तो काल के मुंह में समा गई, रावण उनको हर के ले गया। तो क्या हुआ, कितने कष्ट सहने पड़े। अगर वो उस वक़्त थोड़ा भरोसा करती अपने लक्ष्मण जी पर, राम पर, अपने भगवान पर, अपने पति पर, तो फिर वो कभी भी दुखी नहीं होती, उनको कभी कोई चिंताएं नहीं सताती। ये चिंताएं तब घेरती हैं जब हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, उनकी आज्ञा के दायरे से बाहर हो जाते हैं। जब आज्ञा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर काल हमको दबोच लेता है और फिर वो जो है ना हमको दंड देता है, कितना दुखी करता है, परेशान करता है। फिर वो हमारी ज़िंदगी जो है ना अशांतमय कर देते हैं। इसलिए हर वक्त सचेत रहना है, बच के रहना है माया से, और सतगुरु से प्रेम करना है। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। केवल सतगुरु से प्यार करो, उनसे मेल मिलाओ, उनके साथ मोहब्बत करो, उनके साथ प्यार करो,
और जब सतगुरु हमारे हो जाएंगे तो संसार के सब पदार्थ हमारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और जब तक हम जीवित रहेंगे वो हमारा साथ देंगे, और जब हम मर जाएंगे तो वो तो वैसे भी यहाँ रह जाने हैं, और मरने के बाद तो किसी के साथ जाते नहीं हैं। लेकिन सतगुरु का नाम हमारा हर समय अंग संग रहेगा। गुरु का शब्द रखवाले और चौकी चौकीदार हमारे। गुरु का शब्द, गुरु का ध्यान, गुरु का सिमरन, गुरु का जो एक दर्शन, ये सब हमारे हृदय में अगर अच्छी चीज़ें बसेंगी तो फिर हमारा ये जीवात्मा भी सुखी रहेगी। इस शरीर के अंदर, मिथ्या शरीर के अंदर जो हमने छोड़ जाना है, इसमें भी सुखी रहेगी। और जब मालिक की दरगाह में जाएंगे तो वहाँ भी वो सुखी होगी, मुख उज्ज्वल होगा, हंसते हंसते जाएंगे, और किसी कठिनाई का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सतगुरु हमको अपने गले से लगा लेंगे, अपनी चरण शरण में रख के हमको सुख रूप बना देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गड़बड़ तो नहीं हो गई?